हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर मैंने सुना है कि वर्क वीज़ा के ऊपर बहुत सारा स्कैम चल रहा है। आपको जो एजेंट है वो एक एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा लगवा के दे देते हैं। आपको बोल देते हैं कि ये आपकी जॉब ऑफ़र है, ये आपका वीज़ा है। वीज़ा तो आपको नो डाउट वो प्रोवाइड करवा देते हैं किसी तरीके से, और आप कंट्री में लैंड भी कर जाते हैं। उसके बाद आपके पास कोई जॉब नहीं होती। वो जो जॉब ऑफ़र आपको दिखाई जाती है वो एक फ़ेक जॉब ऑफ़र दिखाई जाती है। उसके बाद आप कंट्री में आते हैं और आपको कुछ पता नहीं लगता अब कहाँ पर जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, एंड यू एंड अप फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड। तो इसी के ऊपर मैं आपको आज बताऊंगी कि आपने कैसे इस चीज़ से बचना है और कैसे इस स्कैम से दूर रहना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे इस चीज़ से बचना है। तो गाइज़, आपको मैं एक सिंपल शब्दों में बता देती हूँ। यहाँ कुछ एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स होते हैं। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स वो लोग होते हैं, वो एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास अथॉरिटी है। गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दे रखी है कि हाँ, आप अप्रूव्ड एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हो। अगर आपके पास स्किल शॉर्टेज चल रही है तो आप जो है कैंडिडेट को ओवरसीज से बुला सकते हो, साथ में जॉब ऑफ़र कर सकते हो, उनका वीज़ा भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो इन एम्प्लॉयर्स को किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर इनको कैंडिडेट पसंद आता है, अगर मान लो आपने किसी जॉब पे अप्लाई किया, उसके बाद आपकी उस जॉब पे सिलेक्शन हो गई है, आपकी इंटरव्यू क्लियर हो गई है, एम्प्लॉयर को आप पसंद हो, तो एम्प्लॉयर सिंपली आपको जॉब ऑफ़र दे के आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस कर देगा। ठीक है, ये एक सिंपल है। आपके पास जॉब की ऑफ़र लेटर भी आ जाएगी, आपके पास वीज़ा भी आ जाएगा। इस तरीके से जब आप ट्रैवल करोगे न्यूजीलैंड के अंदर, ये एक बहुत ही साफ़ सुथरा और जेन्युइन तरीका है। ना आपको इमिग्रेशन ऑफिसर कोई क्वेश्चन करेगा, क्योंकि आपके पास एक जेन्युइन ऑफ़र है, जेन्युइन आपने इंटरव्यू दे करके उसको अपना जॉब को सिक्योर किया है, और एक आप लीगल तरीके से कंट्री के अंदर आ रहे हैं। अब जब आप किसी बीच में एजेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमें नहीं पता कि जो वो हमें जॉब ऑफ़र दे रहे हैं क्या वो एक रियल जॉब ऑफ़र है या नहीं है। क्योंकि ऐसी जॉब ऑफ़र्स भी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की गई हैं जो कि कंपनी यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे को कुछ ऐसी ईमेल्स भी आप लोगों ने ही भेजी हैं जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि मैडम, हमारा कोई भी इंटरव्यू का राउंड नहीं हुआ और हमें सीधा जॉब ऑफ़र दे दी गई। जब जॉब ऑफ़र के लिए उन्होंने मुझे पूछा एक बार वेरीफाई करेंगे, मैंने वहाँ जा कर के इंटरनेट पे चेक किया तो वो तो कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ लोकल एड्रेस उन्होंने ज़रूर डाले हुए हैं, यहाँ न्यूजीलैंड के अंदर कोई क्राइस्ट चर्च का एड्रेस डाला हुआ है, कोई ऑकलैंड का एड्रेस डाला हुआ है, पर जब आप चेक करेंगे जाके गूगल पे, वो कंट्री की कोई उस कंपनी की कोई एंटिटी नहीं है। तो ये कामों में आपने नहीं फंसना। आप समझदार तरीके से यहाँ पर जॉब सर्च करो, समझदार तरीके से जॉब को अप्लाई करो। सिंपल आपको मैं बता रही हूँ, एक सही तरीका यही है कि आपने इंटरव्यू देना है। अगर आपके 2 से 3 राउंड इंटरव्यू के होते हैं, एचआर के साथ आपकी जॉब के लिए सैलरी के लिए नेगोशिएशन होती है, फिर आपकी ऑफ़र लेटर जो है वो रिलीज़ की जाती है। अगर आप ये सारे स्टेप्स पार नहीं कर रहे और पहले ही आपको एक ऑफ़र लेटर दे दी जाती है और उसके बाद आपको बोला जाता है कि कुछ पैसे पे करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना, इसका मतलब ये सब कुछ फेक है। उसके अंदर आपने नहीं फंसना। ठीक है, आपको चाहे कंट्री में वो किसी तरीके से एजेंट भेज देगा, पर आप कंट्री में आके करोगे क्या अगर आपके पास कोई जॉब नहीं होगी। इधर उधर भटकने से तो अच्छा है कि पहले से आप वाइजली सारा काम वहीं से करके आओ। ठीक है, तो इन सारे चक्करों में नहीं फंसना है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, किसी कंपनी को बीच में इन्वॉल्व ना करो, एजेंट को इन्वॉल्व ना करो। सिंपल साफ़ सुथरा तरीका यही है कंट्री मूव करने का। आप अपनी एक जॉब सिक्योर करो। जॉब अगर आपकी सिक्योर हो जाती है, उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास सारे राइट्स होते हैं आपका वर्क वीज़ा अप्लाई करने के। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे क्या मांग सकते हैं, एक वर्क वीज़ा की फ़ीस मांग सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होती है, 10 से 15,000। आपसे कोई लाखों रुपया एम्प्लॉयर नहीं मांगेगा आपको जॉब देने के। जो बंदा भी आपसे लाखों रुपए मांग रहा है, इसका मतलब वो सही नहीं है, वो लीगल तरीके से आपको नहीं बुला रहा। तो आपने उन सारे झंझटों में नहीं फंसना है। ये आजकल एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के ऊपर बहुत सारा स्कैम चल रहा है। वहीं से कुछ जॉब ऑफ़र्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, फिर बंदे आ रहे हैं यहाँ पर और उनके पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, अपना बस पैसा वेस्ट करके वो वापस चले जाते हैं।
तो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा की एक लिस्ट है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप उससे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयर जो हैं वो आपको जॉब ऑफ़र दे सकते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर उनकी साइट्स पे जाके उनकी जॉब्स को अप्लाई करोगे तो वही सबसे बेटर रहेगा। उसमें पूरे आप सिक्योर्ड हो, आप कोई भी पैसा किसी को नहीं दे रहे, किसी से आप हेल्प नहीं ले रहे, अपना खुद से सारा काम कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू के सारे राउंड्स क्लियर कर रहे हो, उसके बाद आप ऑफ़र ले रहे हो। तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं है आपका, आप आराम से कंट्री के अंदर फिर उस तरीके से मूव हो सकते हैं।